छतरपुर मंडल की बैठक थी, उसको पूर्ण किया। फिर यहाँ आए तो 5 मंडलों की बैठक थी, राजस्थान की भी बैठक थी, दिल्ली मंडल की भी बैठक थी। क्योंकि पदयात्रा के अब ज्यादा दिन नहीं बचे और 22 तारीख से हमको साधना में भी बैठना है। नवरात्रि में 9 दिन तक हमको गुरु जी ने आज्ञा दी है, सन्यासी बाबा ने, कि तुम इस नवरात्रि में 11 लाख हनुमान मंत्र का जप करो। ताली बजाने से फायदा नहीं है, क्योंकि करना है, हुआ थोड़ी। अब वो तो समय बताएगा कितना होगा, वैसे ही बुढ़ापे का शरीर है। फिर भी प्रयत्न करेंगे, जो फिर गुरु जी की प्रेरणा, जो गुरु जी की आज्ञा होगी, गुरु भगवान जाने। और 22 तारीख से हमको बाहर निकल नहीं पाना है। जिस हॉल में आप लोग बैठे हो, उस हॉल में भगवती पराम्बा आद्यशक्ति देवी की साधना के लिए 64 खप्पर रखे जाएंगे। हमको बहुत कष्ट है कि व्हील चेयर पर ये सब अति गंभीर लोग दिन भर से बैठे हैं, परंतु कल ही हमने कह दिया था कि हम शाम को आएंगे, लेकिन दोपहर में हमारे मुंह से फिसल गया कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं। अब वो 10 मिनट अभी है, भूख भी लगी थी, नींद भी लगी थी, तो जल्दी जल्दी जल डाला, 2 रोटी सटकाई। क्योंकि कल शनिवार है तो कल भूतों का मेला लगता है, तो हमको भगवान ने काम औकात और हैसियत से ज्यादा दे रखे। पर जाही विधि राखे राम, ताही विधि सीताराम 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 कहिए। ये भी भगवान की रजा है, इसमें भी भगवान की इच्छा है। हमारे एक संत कहते थे, सुनो, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य हुआ, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में बहुत हुई। उंगली आ रही है, उंगली आ रही है। वो जिस गुरु के पास में सेवा करते थे, तो एक दिन उसके गुरुजी ने ककड़ी खाई, उंगली आ रही है। आधी ककड़ी खा करके उनको दे दी। जैसे ही ककड़ी दी तो उसने खाई और पूरी खा गया, गुरु का प्रसाद समझकर। तो गुरुजी ने कहा, पागल हो, ये कड़वी थी, हमने फेंकने के लिए दी, तो तुम बड़े मूर्ख हो, कड़वी नहीं लगी तुम्हें, पूरी खा गए। तो उसने कहा, गुरुजी आपने इन्हीं हाथों से हमें कई बार खीर दी और वो मीठी रहती, तो जैसे हमने खीर आपके हाथों की दी हुई प्रेम पूर्वक पाली, उसी प्रकार आज आपने कड़वी ककड़ी दे दी तो क्या बिगड़ गया। रोज खीर देते हो, एक दिन ककड़ी कड़वी दे दी तो क्या बिगड़ गया। जैसे खीर हमने प्रेम पूर्वक पाई, हमने कड़वी ककड़ी को भी प्रेम पूर्वक पाई।
वो वैद्य फिर पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ तुम एक दिन दुनिया में बहुत ऊंचाई पाओगे। भक्त का मतलब ये नहीं होता कि वो सुख सुख में ही भगवान की भक्ति करे या धन्यवाद दे। तो यदि आप ऐसा करते हो तो आप भगत नहीं हो, पक्के नंबर 1 के डकैत व्यापारी। हाँ, व्यापारी का अर्थ जो केवल धंधा जानता और फायदा जानता, वो बिजनेसमैन है। भक्त का मतलब क्या होता? जैसे परमात्मा रखे उसमें भी मुस्कुराते हुए जो प्रसन्नता करे, वो पक्का भक्त होता है। हम अभी कोलकाता गए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को हमने बहुत याद किया। परमहंस जी के गले में, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर हो गया था अंतिम समय में। तो चेलों ने कहा कि आप तो देवी माता से बात करते हो, भद्रकाली से, आप कहो देवी को कि कैंसर ठीक कर दे। उन्होंने कहा छोटी बात को कौन बोले? चेले बोले छोटी बात, खाना नहीं खा पा रहे, भयंकर दर्द है, बड़ी बात, कहो देवी को कैंसर ठीक कर दे। तो हर रात को देवी माता उनसे बात करने आती। ये कोई हम आपको त्रेता या द्वापर की बात नहीं सुना रहे, करिए। तो दूसरे दिन जब चेले पहुंचे, बोले बताओ देवी ने क्या कहा? बोले हमसे देवी माता हंस रही थी कि बेटा एक ही गले से खाओगे या अनेकों गले से खाओगे? बोले यदि हम तुम्हारा गला ठीक कर देंगे तो तुम केवल एक ही गले से खा पाओगे, लेकिन यदि तुम चाहो तो सर्वसमर्थ है, समर्थ हो, तुम्हारे जितने चेले हैं तुम उनके गले से भी तो खा सकते हो। तो किसी ने परमहंस जी से पूछा, आप तो देवी भक्त हो, आपको कैंसर नहीं होना चाहिए। तो किसी ने हमसे भी पूछा कि बताओ इतने बड़े संत को कैंसर क्यों हो गया? हमने कहा भैया संतों को अपना वाला कैंसर नहीं होता है, चेलों को जो हो जाता वो अपने ऊपर ले लेते हैं, वो वाला होता है। लेकिन धन्य है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी के गुरु जी, धन्य है उन्होंने कैंसर को भी मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। भक्त के यही लक्षण होने चाहिए, जो दुख को भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करे, वो भगत है। हाँ, ये जरूर प्रार्थना करें कि सब ठीक ठाक हो जाए, कृपा करो, और जो भूल हुई हो क्षमा करो, हमसे कोई अपराध ना बने और हम आपकी याद ना भूलें। लेकिन भक्त का अर्थ ये नहीं है कि वो केवल सुख चाहे। भक्त का अर्थ यदि सच्चा कोई हमसे पूछे सच्ची भक्ति क्या है, जिससे हम प्रेम करें, जिससे हम प्रेम करते हो, उसके प्रति भाव कैसा हो, भगवान के प्रति भाव कैसा हो, तो गीता में और भागवत में गोपियों ने ये वो करके दिखाया। तब सुख सुखित्वम, गोपियां कहती हैं हे गोविंद जिसमें तुम प्रिय रहो, जिसमें तुम प्रसन्न रहो, हमें वही प्रसन्नता है। यदि आपको ब्रज से दूर जाने में प्रसन्नता है, हमसे दूर जाने में प्रसन्नता है, तो हम प्रसन्न हैं, चले जाओ। मेरे पागलों, आज हम आपको यही कहना चाहे कि जरूर आप कोई ना कोई विषय लेकर बैठे हो, पीड़ा में बैठे हो, दीदी को विपदा में बैठे हो, लोग तुम्हें ताना दे रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, अपेक्षा लेकर बैठे हो, प्रश्न लेकर बैठे हो, 1 मिनट बात हो जाए, कोई रास्ता निकल आए, गुरुजी धारा लगा दें, भभूति मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, बहुत बढ़िया है। पर कुछ लोगों ने हमको कल परसों में प्रश्न किया कि हम बहुत दिन से आ रहे, ना आप मिल पाए ना पर्चा मिल पाया। हमने कहा भैया इसमें हमारी गलती नहीं है, हम तो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, उनकी ही कोई वजह है कि तुम अभी और भजन करो और आओ। मानो ये हनुमान जी की ही रजा है, तो और भजन करो और आओ।
क्योंकि एक बार कमाओ काम सदर को सुबह बजरंग अभी नहीं मिलेंगे, सब कोई बैठेगा सब मिलेगा, इनको दर्शन करके जाना है। हाँ, हमें भरोसा है पक्का तुम्हारे ऊपर। दूसरी बात, क्या आप लोग एक समस्या का समाधान पाने आए हैं या प्रत्येक? बोलो बोलो, प्रत्येक, जोर से बोलो। एक का या प्रत्येक का? देखो, समस्याएं तुम्हारी खत्म नहीं होनी। सिर दर्द आज ठीक हो जाएगा, कल पेट दर्द करेगा, परसों कमर दर्द करेगी, तीसरे दिन पड़ोसी दर्द करेगा, चौथे दिन लुगाई दर्द करेगी। एक ना एक झंझट आते ही रहेंगे। हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको चमत्कार दिखाएं। हम चाहते हैं आप एक समस्या का समाधान नहीं, प्रत्येक समस्या का समाधान लेकर के जाओ। और पूछो प्रत्येक का समाधान क्या है? पूछो, जोर से पूछो। बालाजी की कृपा, सब सुख लहे तुम रक्षक। और कलियुग में बागेश्वर हनुमान जी महाराज बालाजी के रूप में बैठे हैं। भारत भूमि में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में विशेषतर पूजे जाते हैं। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी। हम रहे ना रहे, यदि आप लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके पेशी शुरू कर दें, महीने में एक बार, 2 महीने में, मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में आपका पर्चा बने या ना बने, हम मिले या ना मिले, हम दावे के साथ कह सकते हैं हनुमान जी का नाम लेकर के काम सफल होकर के रहेगा, होकर के रहेगा, होकर के ही रहेगा। हाँ, पर नियम का पालन तो करना ही। अब तुम नियम का पालन ना करो, 6 दिन पियो बब्बा, तो मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान सागर ठगरी के बड़े नंदका मुसर चल रहा है। तो क्या हनुमान जी घर के अंकल है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो बालाजी की कृपा पाने के लिए उनका होना पड़ता है। और भैया 16 साल हो गए, 17 हमको सेवा करते करते, 16 पूरे हो गए, 17वीं चल रही है। 17 साल हो गए हमको सेवा करते करते। आज तक हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग यहाँ रोते हुए आए, हंसते हुए गए हैं। खाली झोली लेकर के आए, झोली भरकर लेकर के गए हैं। हम तुमसे भी दावे के साथ कह सकते बजरंगबली के भरोसे पर, यदि तुम इनके हो जाओगे, हमें भरोसा है लौटकर जीवन में तुम्हें कभी पीछे मुड़ कर के नहीं देखना पड़ेगा।